क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, देख लो, रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 x प्लस a प्लस रूट ओवर x प्लस b। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेंगे? रूट x प्लस a प्लस रूट प्लस नहीं माइनस रूट x प्लस b। इधर पे भी आ जाएगा रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b और इधर पे आ जाएगा dx। यहां तक हो गया क्या सभी का? जल्दी बताओ। फिर न्यूमरेटर में तो क्लियरली क्या टर्म आएगा, जो था वही आ जाएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे ये मिलेगा माइनस इसकी स्क्वायरिंग करने पे ये मिलेगा। यहां तक हो गया। फिर क्या होगा, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा? ए माइनस बी, और ये a माइनस बी को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे तो रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी, और इधर पे हो जाएगा dx। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो। आ गया समझ में? हाँ। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सौभाग्य, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, या इसको लिख सकता हूं 2/3 एक्स रूट एक्स। समझ में आया कि नहीं? एक्स की पावर जो 3/2 बनेगा तो 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं। तो वही इंटीग्रेशन इसका भी होगा 1 अपॉन ए माइनस बी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/3 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस बी इंटू रूट एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ये हो गया आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम की ये कैसे है? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो, लेकिन ये तरीका सिर्फ तब लगा सकते हो जब x का कोफिशिएंट 1 हो। अदर देन 1 हुआ तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या फिर जो भी x का कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखना पड़ जाएगा। समझ गए? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, ठीक है? बाकी मैं अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूं बिकॉज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 3। इसने हिंट दे दिया है हालांकि, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन x रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ रहा है dx। ये हिंट ऐसा समझ में तो आएगा नहीं ना एग्जाम में कि ये क्यों ले, वो जो हिंट दिए, हाँ, ये जो हिंट दिया ये आपको क्लिक नहीं करेगा ना कि ऐसा क्यों, x इज इक्वल टू a बाई टी कैसे समझ में आ रहा है? तो ना इस हिंट को हम यूज नहीं करते, हम दूसरे ऐसे ही सोचते हैं, नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर ना रूट के अंदर वाली टर्म को यूजुअली हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमें मिलना चाहिए। बट रूट के अंदर हमें कौन सा टर्म दिख रहा है? क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, उसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो 2x वाला टर्म आएगा, जो कि न्यूमरेटर में आएगा वैसे भी, जो वहां है नहीं। समझ में आई ये चीज? बट अगर dx के कोफिशिएंट की बात करें तो dx का कोफिशिएंट हमें क्या देखने को मिल रहा है? dx का कोफिशिएंट हमें देखने को मिल रहा है 1 अपॉन x, और ये क्या आ रहा है? dx। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम अंदर वाले टर्म को ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करते हैं कि उसका कोफिशिएंट यहां पर आ जाए, उसके डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यहां पर आ जाए। तो अगर मान लो मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, समझना, यहां से इस रूट के अंदर में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बचेगा बताओ एक बार? a बाय एक्स माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? x। वो x और ये x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर हुआ। समझ में आ रहा है? और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज?
1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती। ये जो आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये सब मिसलेनियस में मिलेंगे, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो अब देखो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, इधर पे आ गया a बाय एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ गया? dx आया। क्या ये क्लियर हुआ? अब ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम टी पुट करेंगे, जस्ट बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये वाला मिलेगा। आपको वो डेरिवेटिव पेयर दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। x की पावर -1 है यहां पर, तो डेरिवेटिव x की पावर -2 होगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे a बाय एक्स माइनस 1 को t, a बाय एक्स माइनस 1 को t। अब डिफरेंशिएट करो, a बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा a बाय एक्स का डिफरेंशिएशन? हाँ बोल, क्या होगा? नहीं नहीं, क्या होगा a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव? नहीं, हाँ, माइनस a बाय एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dt बाय dx। किसी को कोई डाउट ये माइनस क्यों आया? नहीं है ना? देखो डाउट है, देखिए इधर d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स की पावर -1 माइनस, समझ में आई ये चीज? जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएगा तो a बाहर आ गया, -1 है पावर में, तो क्या होता है फॉर्मूला? -1 एक्स की पावर क्या हो जाता है? -2। समझ में आया कि नहीं? तो क्या बनेगा? ये माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? तो अब देखो, मुझे ये वाली टर्म को रिप्लेस करना है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देख लो यहां से। वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी -dt बाय a। तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा -dt बाय a से। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी इंटू -dt बाय a। -1 बाय a को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हो t की पावर -12 dt। समझ गए यहां तक की चीजें? t की पावर -12 का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, तो -1/2, ये बन जाएगा t की पावर 1/2, अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/2। समझ में आ गई ये चीज? तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, t की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? √t, तो -√t प्लस c, ये आएगा, और t की वैल्यू फिर पुट कर दो, वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हटा दो इसको, फिर मैं कंप्लीट कर लो जल्दी। इंटीग्रेशन x की पावर -12 dx अगर होता है, तो फॉर्मूला होता है x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। तो यहां पर ये वाला हाफ वहां से आया, ये कहां से आया पूछ रहा है क्या? ये मैं गलत किया ना? हाँ ये मैं गलत किया, ये 1/a है, तो ये कितना हो जाएगा? -1/a। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये? -2/a रूट टी प्लस क्या हो जाएगा? c, और फिर t की वैल्यू रख देना। अभी ठीक है? और बाकी लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्या ये हटा दूं? हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो तरीका मैंने यूज किया ना, वैसा ही कुछ तरीका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सोचो। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 4, 5, 6 इन सब में ये सिमिलर पैटर्न होगा। 4 और 5 में, 6 में तो नहीं, ये दोनों में ऐसा ही कुछ ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे अंदर पे क्या दिख रहा है? x की पावर 4 दिख रहा है, ठीक है? पावर में कितना है? 3/4 है। मतलब ये तो पता है कि अंदर वाली टर्म को सब्सटीट्यूट करना है, बट अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करने जाऊंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 4x³ होता है। x³ वाला टर्म तो यहां नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा ऐसा जिससे वो उस फॉर्म में आ जाए।
क्या कॉमन निकालोगे, ये इसके लिए देखो यहाँ पर पावर में क्या दिख रहा है, 3/4, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है ना, मतलब क्या कॉमन निकल सकता है देख लो, x की पावर 4 कॉमन निकाल लो। x की पावर 4 अगर कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, और यहां पर क्या बचेगा x की पावर -4, समझ गए ना। और x की पावर 4 जब बाहर निकलेगा ना तो उससे इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, समझ रहे हो ना। फिर क्या होगा, सिंप्लीफाई करके लिखो जल्दी। अगर एक आध स्टेप चाहिए तो मैं इधर पे लिख के बताता हूँ रफ में। मैं ये करने के लिए बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट पावर में 3/4 है, मैं बोल रहा हूँ कि x की पावर 4 को कॉमन निकालो, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या बनेगा, -4 बनेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके आगे सिंप्लीफाई करना, जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा ना कि पावर 3/4 इसके भी आ जाएगी, पावर 3/4 इस पे भी आ जाएगी, तो 1 ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 होल टू दी पावर 3/4, और इधर पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 होल टू दी पावर 3/4। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यहां पर देखो ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, एक्स की पावर 5 बनेगा। इससे ज्यादा हिंट और नहीं दे सकता, बाकी तुम लोग करो सॉल्व। बन रहा है क्या, किसी को अभी भी कोई डाउट कि क्या सब्सटीट्यूट करना है। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स की पावर -4 होल टू दी पावर 3/4 इंटू 1/x की पावर 5, और इधर पे आ रहा है dx, और इस पूरे को सब्सटीट्यूट करोगे t, और इसका जो डेरिवेटिव होगा समवॉट ऐसा कुछ बनेगा, कुछ आएगा, और कोफिशिएंट में dt बाय समथिंग क्या आएगा, प्लस या माइनस, dt बाय -4 आया ना। ऑनलाइन में आयुष सॉल्व कर रहा है क्या। यस सर। ये वाला एक्सप्रेशन आया, चेक कर लो, ऐसा कुछ आ गया होगा। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर ही लोगे, क्या हो जाएगा, t की पावर 1/4 अपॉन में आ जाएगा 1/4, ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस टी की पावर 1/4, और t की वैल्यू पुट कर देना, t हमने किसे पुट किया था, -4 को, और प्लस ही हो जाएगा c। कितने बच्चों का आ गया ये आंसर, आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 5।
हिंट दिया है हालांकि यहाँ पर, लेकिन तुम लोग कुछ समझ पाओगे उस हिंट को? नहीं समझ पाओगे। हाँ, x की पावर 1/2। x की पावर 3 को एक बार देखो, अगर हिंट समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर x की पावर 1/3 कॉमन निकाला और वो कैसा है वो समझ में आया, या फिर कोई दूसरा तरीका बताओ? इसके बाद भी ये पुट करना पड़ेगा ना, मतलब इतने आसानी से ये नहीं बनेगा। चलो रुको, मैं इस हिंट को फॉलो नहीं करता, कुछ दूसरा तरीका सोचता हूँ, क्योंकि इसको यूज करना भी तो काफी मुश्किल है ना। तो 1/x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 और 1/3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 1/6 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब लिखना पड़ेगा ना। होल क्यूब लिखूंगा तो ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? नेक्स्ट टर्म x की पावर 1/3 है, तो 1/3 है तो x की पावर 1/6, और यहां पर क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर। क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? एक बार चेक कर लो जल्दी, यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/x⁴ होल स्क्वायर, ये कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर x की पावर 1/6 प्लस 1, ये कॉमन निकल जाएगा, और इधर पे क्या हो जाएगा, dx। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हाँ हाँ, हिंट भी सिमिलर टाइप का ही था ना। हम्म हम्म अब एक काम करो, x की पावर 1/6 को पुट कर दो t। x की पावर, या यहां पर भी कर सकते थे, x की पावर 1/6 को t पुट कर सकते थे, ठीक है। पुट करो x की पावर 1/6 को t, और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव क्या आएगा उसको लिखो एक बार। x की पावर 1/6 को t पुट करोगे, या x को t की पावर 6 पुट कर सकते हो। अगर यहां पर होल टू दी पावर 6 किया, वही हो रहा है ना, हिंट वाला ही फॉर्म में बन रहा है। देख पहली चीज तो ये कि यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अगर टी पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। यहां पर क्या बन जाएगा, t+1 बच जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो ऐसा होगा। लेकिन मुझे dx को बदलना है dt पे, उसके लिए मैंने ये वाला सब्सटीट्यूशन लगाया। समझ में आया क्या? अब इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, t के। तो इधर पे क्या आ जाएगा, dx/dt, और इधर t का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब t की पावर 6 के रेस्पेक्ट, t की पावर 6 को t के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा ये वाला टर्म, 6t की पावर 5 हो जाएगा। और ये इधर पे जाएगा तो dx क्या आ जाएगा, 6t की पावर 5 dt। तो ये वाला जो dx है इधर पे क्या आ जाएगा, 6t की पावर 5, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt। एक बार चेक करो, यहां तक का स्टेप समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इंटीग्रेशन 6t³ अपॉन t+1, और इधर पे हो जाएगा dt। एक बार बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बताओ? अब कोई मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान है। तुम लोग ऐसा किए हो जो अगला स्टेप होना है। नहीं यार, ऐसा कभी नहीं किया ना। इतना ऐसा मत करना कभी, फंस जाएगा। ये वाले को ना x ले लेना। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाए, सो दैट हम उसको सेपरेट कर पाए। इसको अगर x लेगा तो dt नहीं, x नहीं, कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, x ऑलरेडी था, क्या वेरिएबल ले, u ले लेते हैं।
इसको u ले लेते हैं, तो t+1 को ले लेना u, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du। समझ में आ गया ये चीज? तो ये आ जाएगा du, और इस t की जगह पे क्या लोगे, ये वाले t के प्लेस पे क्या लेंगे, u-1 का होल क्यूब। समझ में आ गया? जिससे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन u के टर्म्स में आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगा देना a-b का होल क्यूब, एक्सपांड करना, फिर उसका नीचे वाला u है उसको सेपरेट करना, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सौभाग्य? बाहर जा, और च्युइंगम थूक क्या, चल जा बाहर जल्दी। डस्टबिन में डालना, मैं देख रहा हूं ना। जल्दी जल्दी करो, सॉल्व इसको आगे। हाँ, कुछ डाउट, क्या हो गया आदि बता। कहां पर, यहाँ यू पुट करने के बाद देखिए इधर पे ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन u-1 का होल क्यूब अपॉन u du। क्या ऐसा काम किया? अब इसके बाद तू क्यों अटका होगा, क्योंकि तुझे a-b होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं पता होगी। अब बता क्या है, a क्यूब नहीं, एक, हाँ बोलने दे बोलने दे, -3a² b +3ab² -b³ मतलब -1 डिवाइडेड बाई u। क्या ये अप्लाई किया? हाँ ये करना है ना, तो याद रख के क्या करोगे, फिर टर्म्स को सेपरेट करना है। यहां तक हो गया? हर एक टर्म को लिखो, क्या आ जाएगा, ये u² प्लस, प्लस नहीं, ये क्या आ जाएगा, -3u +3 -1 अपॉन u, और इधर पे आ जाएगा du। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6, u² का इंटीग्रेशन क्या होगा, u³/3 -3u²/2 +3u माइनस ये क्या हो जाएगा, log u। अब u की जगह पे रखना वैल्यू, क्या पुट करोगे, t+1, तो t+1 का होल क्यूब अपॉन 3 -3 इंटू t+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 +3 u की जगह पे क्या आ जाएगा, t+1 माइनस लॉग, इधर पे क्या आ जाएगा, t+1 प्लस ये क्या हो जाएगा c। फिर t की वैल्यू डालना, तो t की वैल्यू क्या डालोगे, क्या लिया, x⁻1/6, बस हो गया। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का रहता है, जिसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, हो सकता है एक डेफिनेट हो, एक इनडेफिनेट हो, ऐसा ऑप्शन होने का चांस है। देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने जो बुक दिया उसमें देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो तुम लोगों को ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, बता दे मैं। हटा दूं क्या इसको, फिर मैं हो गया तो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन आप देख के समझ जाओगे कैसे बनेंगे।
ये वाला क्वेश्चन। आपको मेथड पता है, क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर लकी हो, अगर पहला स्टेप पता है मतलब लकी हो, समझ लो उस क्वेश्चन में। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा वो भी क्लियर है ना? a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये वाला टर्म। कंप्लीट करो जल्दी। पिछले का आंसर वगैरह मैच किया क्या? देख लेना उसको बाद में, ठीक है। ऐसा ही कुछ टर्म आएगा उटपटांग से, उसको हो सकता है अरेंज किया होगा, तो अरेंज करने में ऐसे कुछ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो जल्दी। जल्दी एबीसी की वैल्यू बताओ क्या क्या आई। सबको ये आता तो है ना पार्शियल फ्रैक्शन? किसी को नहीं आता तो अभी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स की वैल्यू -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 10 -1/2। यस, ए का वैल्यू -1/2। फिर एक्स का वैल्यू 0 डालना तो सी मिल जाएगा। सी का वैल्यू -9 ए आएगा, मतलब कि 9/2 आ रहा है सी। किसी का आया क्या? और अब क्या बच गया? बी का वैल्यू निकालना। बी का वैल्यू कोफिशिएंट कंपैरिजन से करें क्या? अरे बहुत आसान है, इधर देखो, कोफिशिएंट कंपैरिजन। तो बी का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? एक कोफिशिएंट देखो ये वाला आएगा, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना? एक्स स्क्वायर में का कोफिशिएंट इसके अलावा और कोई नहीं होगा यहां पर। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो ए प्लस बी, यहां पर ए और यहां पर क्या हुआ? बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? -a। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। समझ में आया क्या? कुछ नई चीज के लिए ना मत बोला करो, सुन लिया करो पहले। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, नहीं आया दोबारा? देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? बी आएगा। समझ में आई ये चीज? तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऐसे होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो क्या ये चीज? दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो ओवरऑल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। बट यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। दैट्स व्हाई मैंने ए प्लस बी को इक्वल टू क्या कर दिया? 0। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -a एंड यू गेट b इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो वैल्यूज निकाली उसको वापस यहां पर पुट करो। सो a के प्लेस पे -12 अपॉन x प्लस 1 प्लस b के प्लेस पे कितना आएगा? 1/2 x प्लस c के प्लेस पे आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। c 9/2, हाँ 9/2। यहां तक हो गया? चलो इसके बाद ना एक एक करके मैं पूछता हूं, तुम लोग बताना है बस। टर्म्स को पहले तो अलग कर लेते हैं। जैसे ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन 1/x+1। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ठीक है, dx। इधर पे आ गया +1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9।
dx प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/x² प्लस 9 इधर पे हो जाएगा dx। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लक्ष्य से। लक्ष्य, तेरे से सबसे इजी चीज पूछता हूं, ये बता इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी, उधर उससे नहीं पूछ, मेरे को बता। हाँ इधर इधर सामने, उठक बैठक कर, चल जल्दी। हाँ राघव बता। करेक्ट। क्या आ जाएगा -1/2, इधर पे क्या आ जाएगा log x+1। log x+1, आज जितना आंसर नहीं देगा उतने बार उठक बैठक करेगा। ठीक है, सबके लिए फॉलो होगा। ठीक है, सौभाग्य। हाँ, उसका बता कैसे करेगा इंटीग्रेशन ये वाले टर्म का। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पूरे को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोल। dt/2, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, dt/2। ये सारे बच्चों से बनता है कि नहीं, ओरली बनना चाहिए, ये सब चीजें प्रैक्टिस में ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 इसका, ये 1/2 इसका, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t dt। फाइनली उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। ठीक है, लक्ष्य को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ, देखो भी आ गया। ठीक है, हाँ लास्ट। हाँ निखिल बताना इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। वो नहीं है, ये अलग है, ये अलग टर्म है, दो अलग टर्म है। ठीक है, ये यहाँ पर x/x² प्लस 9 था, ये 1/x² प्लस 9 है। बता जल्दी। हाँ नहीं पता, यश बता कैसे होगा। x² 1/a² प्लस x², क्या होता है फॉर्मूला उसका, हाँ बोल रहा है ना, चल बता। हाँ मुस्कान, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, ये 9/2 इधर पे आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया, और किसी को कोई डाउट है बताओ इसमें जल्दी। ये फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² dx का। मैंने फॉर्मूला वाली बुक दी, उसमें लिखा है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या आएगा, जैसे 9 है तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर लिखूंगा। समझ में आया। तो इसलिए वो जो फॉर्मूले के हिसाब से x/a होता है तो x/3 हो जाएगा। क्या ये हटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये तुम लोग सॉल्व करके देखो, जल्दी बताओ। ये कर सकते हो, वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक हिंट चाहिए जो मैं नहीं देना चाहता हूं, तुम लोग खुद ही सोचो क्या होना चाहिए। शायद। हाँ मैं किया हूं कई बार, अब तुम लोग। हाँ अच्छा, मुस्कान बोल रही है साइन a-b का फॉर्मूला लगाना चाहिए डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर सोचो डिनोमिनेटर में साइन a-b का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म्स और फैल जाएंगी, जिससे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ अगर न्यूमरेटर में होता तो वो तरीका सही होता। समझ गए ना, मैं हिंट दे चुका हूं। अगर न्यूमरेटर में होता तो ये अप्लाई करना सही होता, रैशनलाइज नहीं। क्या करो, ये पूरे को क्या ले लो, टी। ये पूरे को टी, तूने किया था क्या, ये पूरे को टी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्लस ए। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन टी प्लस ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन टी। क्या ये समझ में आया।
और dx किस में बदलेगा, dt में। तो इंटीग्रेशन ऊपर में हो गया साइन t प्लस ए अपॉन साइन t, और इधर पे हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहां लगा दो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। लक्ष्य, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बता। दो हो गया, काउंट करते जाना ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिवाइडेड बाय में जो साइन टी है उसको सेपरेट कर देते, ये साइन टी हो गया, ये साइन टी हो गया, और इधर पे क्या हो गया, डी टी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अभी पूछूंगा ना, अभी बचा हुआ है, देखो ध्यान देना। ये साइन टी और ये साइन टी कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस इंटीग्रेशन यहां पर कॉट टी, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए डी टी। सबसे पहले सबसे आसान चीज पूछता हूं, लक्ष्य जल्दी बता, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ निखिल बता। हाँ, कॉस ए है, कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी। समझ गए ना सभी? हाँ लक्ष्य, ये वाला जो टर्म है कॉट टी है, यहां पर कॉट टी है, और इधर पे क्या है, साइन ए है। साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वो तो क्लियर हो गया। और इंटीग्रेशन बचा यहां पर कॉट टी डी टी, कॉट टी डी टी, सौभाग्य, कॉट टी का इंटीग्रेशन देखो याद है, मुझे पता है, एक बार बोला, एक बार पूछा था मैंने, तूने सही बताया था। लॉग, अभी गलत बता रहा है, लॉग साइन टी, इसका क्या होता है, लॉग साइन टी। और अगर भूल गए तो मैंने बताया भी इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, नीचे वाले साइन को सब्स्टिट्यूट कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस साइन ए, और ये आ गया टर्म टी कॉस ए। क्या ये हो गया, हटा दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का। कुछ नोट करना है, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन कौन बना सकता है, ये वाला क्वेश्चन कौन कौन बना सकता है? 8th, 8th जो है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आ सकता है। ध्यान से समझना ये कैसे बनेगा। एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, e की पावर log x अगर है तो उसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, x। e और log कैंसल आउट होता है, समझ गए? एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर n log a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log a की पावर n लिख सकते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहां पर 5 जो है वो कहां पर चला जाएगा, x की पावर में, तो ये हो जाएगा e की पावर log, और क्या बन जाएगा, x की पावर 5। पहला स्टेप समझ में आ गया। फिर e और log कटेगा, और ये टर्म क्या बन जाएगी, x की पावर 5। इसी तरीके से बाकी सारी टर्म्स को भी अप्लाई करो, बाकी सारी टर्म्स में भी प्रॉपर्टी, और लिखो क्या आएगा। आगो कुछ डाउट? आगे आंसर ऐसा आ गया होगा, देख लो पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकला, x की पावर 4, x माइनस 1 बचा। डिनोमिनेटर से कॉमन निकला एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 बचा। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ ये कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, आंसर आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट
ये सब ध्यान में रखते जाना ना। देखो हर एक क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये कैसे होगा? जिसको पता है ना हाथ उठाना, गैसिंग मत करना, एकदम श्योर हो जाना पहले, फिर उसके बाद बताना। थोड़ा ट्रायल करना है, रफ वर्क करना है तो कर लेना। कैसे? लेकिन उसके पहले कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसका हिंट ये है कि यहां पर साइन एक्स को हमें क्या पुट करना है? टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो ये जो cos x dx है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt से। तो ये जो cos x और dx जो है ना, इसको आप कंबाइनली रिप्लेस कर दोगे किससे? dt से। और यहां पर ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? टी स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आपका इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dt। क्या ये समझ में? एक बार चेक कर लो। लक्ष्य क्या आता है इसका फॉर्मूला बता, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता। मैं काउंट कर रहा हूं, जितने बार आंसर नहीं देगा उतने बार उठक बैठक करवाऊंगा ना छुट्टी के बाद। हाँ जल्दी बता। नहीं बता। निखिल, निखिल जल्दी। हाँ तेरा भी काउंट कर रहा हूँ। हाँ सौभाग्य। नहीं। नहीं, साइन इनवर्स वाला होता है ये। 1/a नहीं होता, साइन इनवर्स में सीधे साइन इनवर्स होता है। हाँ नहीं नहीं, साइन इनवर्स x बाय a होता है। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? t/2। साइन इनवर्स t/2। ठीक है, और t की वैल्यू पुट कर देना। फिर t की वैल्यू क्या पुट करोगे? साइन x। हो जाएगा क्या? छोड़ दो इसको फिर आगे में फाइनल अरेंजमेंट तक नहीं जा रहा हूं कि करूं पूरा आखिरी आंसर तक सॉल्व। साइन, हाँ एक मिनट, साइन इनवर्स t/2 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? साइन x/2 ऐसा बोल रहे हो ना? फिर ये डाउट है कि साइन इनवर्स और साइन कटेगा क्या? नहीं कटेगा वो। हाँ, क्योंकि यहां पर पूरे का अपॉन 2 है ना, इसलिए। ठीक है, एक बार आंसर चेक करो तो पीछे क्या लिखा है, यही है ना? हाँ, हटा दूं क्या इसको? हो गया तो ओके। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 काफी मुश्किल है, आसानी से नहीं बनेगा वो उसका कोशिश कर सकते हो तो एक बार देख लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। हाँ, जितने जितने जो भी फॉर्मूले याद कर लो ना, क्या क्या लगाना चाहते हो उसको। तुरंत कोई सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है क्या? पहले बताओ। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला कहां पर? अच्छा नीचे में। ओके, तो वो क्या बन जाएगा? ये नीचे में कैसे लगेगा? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं लगेगा ना। हाँ नहीं, वो एक्स है, वो मिसप्रिंट है। बाकी लोगों की बुक में देख लो, एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ नहीं, मिसप्रिंट है, वो एक्स रहेगा उसमें। तो इधर पे ध्यान से समझना। पहले ना ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं हम, नॉर्मल अलजेब्रा वाली। साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर में? तो कौन सी लगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी मैं डिनोमिनेटर में एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले मैं पूरे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं।
ये जो बोल रही है वो ये बोलना चाह रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस टू थीटा, यही बोलना चाह रहे हो? तो यहां से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? उसको हम कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है? अगर सिर्फ कॉस का स्क्वायर है तभी वो फॉर्मूला लग सकता है। डन? हाँ, तो अभी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या सभी को? बताओ जल्दी। इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसमें? फिर इसमें यही वाली आइडेंटिटी दोबारा लगा सकते हैं, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो अगले बार दोबारा जब लगाएंगे तो क्या होगा? ये वाली टर्म तो ठीक है, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। यहां तक क्लियर हो गया? जिसमें इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या बच गया यहां पर? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आ गया? कंफर्म कर दो एक बार। हम्म, ओके। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा देखते हैं यहां पर क्या करना है। ये जो 1 वाली टर्म है, अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सोचो ना। न्यूमरेटर में तो जो करना था वो हो चुका है, डिनोमिनेटर के बारे में सोचो। डिनोमिनेटर को 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो लेने से बिना वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। जो तुम लोग बोलना चाह रहे हो ना, तुम लोग ये बोलना चाह रहे हो ना कि 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर एक्स लू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लू, 1 की जगह पे ये लू, ये बोलना चाह रहे हो? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ये -2ab नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो वो फॉर्मूला लगा सकते थे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना ये चीज? लेकिन यहां पर इसका भी स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। डन? हम्म। तो मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं क्या 1 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अगर ये लिखेंगे तो क्या हुआ? थोड़ा रफ कैलकुलेशन करते हैं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab आ जाएगा, तो प्लस 2ab और ये -2ab क्या कट जाएगा? समझ गए ना ये चीज? और x की पावर 4 और cos की पावर 4 ये वाला टर्म भी कट जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए ना? ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पहले अगर आपने कभी बनाए नहीं है तो नहीं बनेंगे आपसे, भले ही आप कितने भी रूल कितने भी फॉर्मूले जानते हो। फिर उसके बाद न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर जैसा मैंने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया ये वाला टर्म। यहां तक क्लियर सबको? फिर ये पूरी टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। समझ में आया? और ये पूरा जो टर्म बना है
और ये जो पूरा टर्म बना है ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो शांभवी बोल रही थी वो भी कर लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे इसके थोड़ी देर पहले? माइनस कॉमन निकाल के कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। अब माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाता है? ये कॉस 2x। याद है ना ये डबल एंगल फॉर्मूला? अब कॉस 2x का इंटीग्रेशन, हाँ ये माइनस बाहर में जो था एज इट इज साइन 2x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा? c। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को दोबारा बनाने पड़ेंगे, तभी तुम लोगों के दिमाग में जाएगा कि हाँ ये अप्रोच यूज हुआ है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। अगर तुम लोगों ने ठीक से क्लासेस अटेंड किए तो 11th के जैसा एक क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया है। हाँ, उसमें थोड़ा सा टर्म्स अलग था। हाँ हाँ, क्या था मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था। इधर पे ध्यान देना, इसके पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है? न्यूमरेटर में जो 1 वाली टर्म है ना, उसमें हम साइन और कॉस वाली टर्म बनाएंगे, ठीक है? और उसके एंगल में x प्लस ए और x प्लस बी वाले फॉर्म होने चाहिए। तो मेनली हम इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, साइन x प्लस ए माइनस x प्लस बी। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी का। साइन ये ए हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये समझ में आया क्या? प्लस है ना ये, प्लस और इधर पे प्लस बी। और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है? कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं ये टर्म न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, है नहीं ना एक्चुअली में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? 1। लेकिन अगर मैं ये टर्म न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो इसी टर्म को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इस टर्म की एक और वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ब्रैकेट वगैरह खोल दूंगा तो ये क्या होगा? एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी बन जाएगा। समझ में आ गया साइन ए माइनस बी क्यों बना? ये साइन ए माइनस बी में कोई भी एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, मतलब वाला टर्म मैं इंटीग्रल के बाहर लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को मैंने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये प्रोसेस हमने पहले भी एक बार फॉलो किया है। इस टाइप के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, मैंने बताया था पहले भी। 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है बताओ? अलग अलग करो, सेपरेट कर दो टर्म्स को। तो साइन ए माइनस बी वाली टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन। यहां पर अगर इन टर्म्स को अलग करोगे, दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों कटेगा तो साइन अपॉन कॉस, मतलब क्या बन जाएगा? tan x प्लस ए, tan x प्लस ए। और जब इन दोनों को अलग करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉस, और ये कॉस कट जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा? tan x प्लस बी। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं, माइनस लॉग कॉस या फिर लॉग सेक। ठीक है, लॉग सेक यूज करो, लॉग सेक एक्स। तो यह जाएगा लॉग सेक एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक, इधर पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी। क्या ये क्लियर है? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। नेक्स्ट,
हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे क्वेश्चंस के लिए मैं हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोगों को आगे सॉल्व करना है, नोट करते जाना लेकिन हिंट, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12, 12 के लिए हिंट है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल की पावर 2 dx। क्या किया मैंने, समझ में आया? एक्स की पावर 4, 8 को मैंने क्या लिख दिया, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हिंट क्या है, हिंट ये है पुट एक्स की पावर 4 को t, तो एक्स क्यूब dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt बाय 4, तो ये पूरे की जगह पे क्या आएगा, dt बाय 4, समझ गए? और यहां पर ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर या रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? फिर वो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स टी, टेन नहीं, साइन, साइन इनवर्स टी, ठीक है? ये हो गया 12, समझ में आ गया, हिंट नोट डाउन कर लिया। 13th, 13th इंटीग्रेशन इधर पे क्या है, dx। 13th के लिए हिंट है पुट e की पावर x इज इक्वल टू टी, पुट e की पावर x इज इक्वल टू टी, तो dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ, या e की पावर x dx क्या आएगा? देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वही होता है, ये इधर जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। समझ में आ गया ये? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, dt, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी, और इधर पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी। फिर कैसे बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, तो इनफैक्ट ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, इसको लगाओगे a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, सॉल्व कर देना, फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, log e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2, ये आएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर सीधे पार्शियल फ्रैक्शन पे जाओगे तो लंबा हो जाएगा, आंसर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 4 टर्म मिलेंगे ना, ए बी सी डी, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। उससे बेटर तरीका यह है कि आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के पहले इसको सब्सटीट्यूट करो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, फिर पुट करके इंटीग्रेट करो। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब समझना, आप क्या करो, आप इसको पहले एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर दो, dx को नहीं बदलना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 4, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, समझ में आ गया ये चीज? और फिर उसके बाद t की जगह पे वापस वैल्यू पुट कर देना, क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर हो गया? और लगा देना दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या किया मैंने, समझ में आया ना? संभव ही नहीं है, समझ में आ गया? तो a का जो भी वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ, a का वैल्यू नहीं, वो जो भी आएगा उसको छोड़ो, इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। नोट कर लिया हिंट 14 का भी? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा सबसे पहले। अरे कभी भी बोर्ड्स के क्वेश्चन में देखते साथ तुरंत फॉर्मूला तुरंत सॉल्व नहीं करना, आराम से ना 30 सेकेंड या 1 मिनट तक क्वेश्चन को एनालाइज करना, स्पेशली इंटीग्रेशन वाले। क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक है उस क्वेश्चन में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ई की पावर में लॉग आता है तो ई और लॉग कट जाता है, बताया था ना? तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, और इधर पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी? हाँ होता है ना, वैसे ही तो जब x रहता है तो x की जगह पे साइन x है, क्या दिक्कत है? नहीं देखो क्या बाय पार्ट्स के इतना है यार,
हाँ, क्या करना है बताओ। अप्रोच कैसे, देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो तुरंत समझ जाते हैं, बाय पार्ट्स तुरंत मत लगाना, बाय पार्ट सबसे आखिरी ऑप्शंस में से एक रखना, उसके पहले सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस रखना हमेशा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, cos x को t लोगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है sin x dx। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली ट्राई करना। तो यहाँ नेक्स्ट हिंट है cos x को t लेना, इसीलिए मैं पिछले संडे को पूरा वही करवाया था, याद है कि नहीं। संडे को जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखा था 7.2 की पूरी प्रैक्टिस दोबारा करवाया था। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तुम लोग कोई नहीं आए थे क्या संडे को? अच्छा, 2-3 लोग आए थे। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा माइनस डी टी और ये वाला टर्म हो जाएगा टी, तो इंटीग्रेशन टी क्यूब और इधर पे हो जाएगा माइनस डी टी। क्या ये समझ गए? 16th वाला क्वेश्चन हिंट नोट कर रहे हो ना? हाँ 16th वाला जल्दी बताओ, तुम लोग खुद इसको थोड़ा समझ सकते हो, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। एक्स क्यूब हो जाएगा, वो समझ गए ना एक्स क्यूब कैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या पुट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और इधर पे हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 और इधर पे क्या आ गया dx। तो इसको टी पुट कर देना, इसका डेरिवेटिव क्या आता है एक्स क्यूब। समझ गए ये भी? हाँ 17th इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन और इधर पे क्या आ गया dx। कुछ नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ये पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देना t इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये ले लेना। इसका डेरिवेटिव dt बाई dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बताओ तो। एफ ऑफ एक्स का एफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, करेक्ट, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। तो ये dx को इधर डालना, a को नीचे, तो dt बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू dx। तो ये वाला टर्म और dx वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt बाई ए से, dt बाई ए से, और ये पूरा क्या बन जाएगा, t की पावर n। तो इंटीग्रेशन t की पावर n dt बाई ए हो जाएगा। 1 अपॉन ए बाहर निकलेगा, t की पावर n का होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई डाउट किसी को इसमें, बताओ जल्दी। ये सारे क्वेश्चन, हाँ कुछ पूछना है? ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को कंप्लीट करने और बुक के आंसर से मैच करना है, समझ गए? ठीक है, चलो एंड करते हैं फिर। हाँ शायद तक नहीं, क्लास रहेगा, मॉर्निंग में रख लेंगे क्लास।